क्या से लगभग करोड़ों साल पहले जब मिस्र के पिरामिड और बेबीलोन जैसे मशहूर शहरों का नामो निशान नहीं था, तब 2600 BC में खानदाक नाम का एक ऐसा शहर मौजूद था जो धन और ज्ञान से भरा हुआ था और वहाँ के लोग खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन अख्तोन नाम के राजा ने खानदाक पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया और खानदाक का नया राजा बन गया। अख्तोन ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा ज्ञानी था और वो खानदाक में पाई जाने वाली इटर्नियल नाम की एक पावरफुल मेटल के इस्तेमाल से एक ऐसा ताज बनाना चाहता था जिसमें 7 शैतानों की शक्तियाँ मिलाने के बाद वो ताज इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसे पहनने के बाद अख्तोन को मारना असंभव था और वो पूरी दुनिया पर राज करता। इसीलिए उसने खानदाक के लोगों को ही अपना गुलाम बनाकर उनसे खुदाई करके इटर्नियम निकलवाने लगा। अब एक दिन जब एक मजदूर खुदाई कर रहा होता है तो उसे एक बड़ा सा इटर्नियम का पत्थर मिलता है जिससे वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि इसके लिए राजा अख्तोन उसे इनाम देगा। लेकिन रास्ते में बाकी के मजदूर उससे इटर्नियम का पत्थर छीनने लगे क्योंकि उसे राजा को दिखाकर इनाम पाना चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उस मजदूर के साथ एक सैनिक के पास जाता है। सैनिक इटर्नियम के बड़े से पत्थर को देखकर बहुत खुश होता है और मजदूर को वहाँ से जाने को कहता है। वो मजदूर जब इटर्नियम के बड़े से पत्थर को ढूंढने के बदले इनाम की मांग करता है तो सैनिक उसे मारकर चट्टान से नीचे फेंक देता है और जब वो उस लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर लड़के के डेरा जाते हैं जो सैनिक से माफी मांगकर अपने बेटे को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे। लेकिन उस लड़के के अंदर आजादी की ज्वाला जल रही थी, इसीलिए अपने डेट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सैनिक से इटर्नियम को छीनकर बाकी के सैनिकों से बचता हुआ चट्टान के ऊपर आ जाता है और सभी मजदूरों को आजादी का संकेत देता है। उस लड़के को ऐसा करता देखकर बाकी के मजदूर भी उसके समर्थन में अपने हाथ उठाते हैं। इसके बाद सैनिक उस लड़के को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं जहाँ पर राजा उसे मौत की सजा सुनाता है। लेकिन इससे पहले कि सैनिक उसे मारता वो लड़का अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और 7 जादूगर की गुफा में पहुँच जाता है। दरअसल 7 जादूगरों ने लड़के की बहादुरी और उसकी ईमानदारी को देखते हुए उसे अपनी पावर देने का डिसाइड किया होता है ताकि वो बुरी शक्तियों से दुनिया की हिफाजत कर सके। 7 जादूगरों की पावर मिलने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ अख्तोन का वो जादुई ताज भी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि उसे पहनता वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जो 7 जादूगरों की पावर मिलने के बाद डेथ एडम के नाम से जाना जाता है। अख्तोन डेथ एडम को रोकने के लिए ताज के पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन अख्तोन और डेथ एडम के बीच में हुई इस खतरनाक फाइट में अख्तोन मारा जाता है और जादूगर उसके ताज को छिपा देते हैं ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। इसके बाद किसी ने कभी भी डेथ एडम को नहीं देखा और किसी को नहीं पता क्यों कहाँ गायब हो गया। अगले सीन में हमें 5000 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर खानदाक शहर एक आतंकी संगठन का कब्जा है जिन्हें इंटरगैंग के नाम से जाना जाता है। अगले सीन में हम एडेना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है और अपनी टीम के साथ अख्तोन का जादुई ताज ढूंढने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अगर वो ताज इंटरगैंग के हाथ लग गया तो उन्हें रोकना इम्पॉसिबल होगा। एडेना इंटरगैंग की नजर में एक वांटेड होती है और जब इंटरगैंग का ऑफिसर एडेना की गाड़ी का चेकअप कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एडेना का बेटा आ जाता है जो ऑफिसर को अपनी बातों में फंसा कर रखता है और एडेना अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब ये लोग खानदाक के एक पुरानी पहाड़ी के पास आ जाते हैं क्योंकि एडेना को पूरा विश्वास होता है कि जादुई ताज इसी पहाड़ी की गुफा के अंदर है। इसके बाद एडेना अपने दोस्तों के साथ गुफा के अंदर आ जाती है जहाँ पर काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार इन्हें वो जादुई ताज मिल जाता है जिसे पाकर एडेना बहुत खुश होती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडेना का एक साथी जिसका नाम इस्माइल होता है वो इंटरगैंग से मिला होता है जिसकी वजह से वो अपने साथी को मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और इंटरगैंग को एडेना का लोकेशन बता देता है जिसकी वजह से अगले पल वहाँ पर इंटरगैंग वाले आ जाते हैं जो एडेना को ताज देने को कहते हैं। लेकिन एडेना उन्हें ताज देने के बदले नीचे लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने लगती है और जैसे वो शजें बोलती है वहाँ पर डेथ एडम आ जाता है। डेथ एडम को देखकर इंटरगैंग का ऑफिसर अपने सोल्जर्स को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजता है, लेकिन डेथ एडम उस सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और इसके बाद वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। इस फाइट के दौरान जब एक चट्टान एडेना के ऊपर गिरने वाली होती है तो डेथ एडम अपनी पावर के इस्तेमाल से उस चट्टान को तोड़कर एडेना की जान बचा लेता है। दरअसल डेथ एडम इस समय पूरे 5000 सालों के बाद जागा होता है, लेकिन उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती और उसे लग रहा होता है कि इंटरगैंग के लोग राजा अख्तोन के सैनिक हैं, इसीलिए उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। गुफा के अंदर इंटरगैंग के सारे सोल्जर्स को मारने के बाद जब डेथ एडम गुफा से बाहर आता है तो वहाँ पर डेथ एडम को मारने के लिए इंटरगैंग की एक पूरी पलटन आई होती है जिसमें मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी शामिल होते हैं, लेकिन डेथ एडम एक एक करके उन सभी को खत्म कर देता है। अब एडेना जब अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठी होती है कि तभी वहाँ पर डेथ एडम आ जाता है और इन्हें देखने लगता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग उसके दोस्त हैं या दुश्मन। डेथ एडम के ऐसे देखने से ये लोग डर जाते हैं और अपनी गाड़ी के कांच ऊपर चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर अभी भी इंटरगैंग का एक सोल्जर जिंदा बचा होता है जो इटर्नियम से बनी हुई मिसाइल से डेथ एडम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डेथ एडम पलक झपकते ही उस मिसाइल को पकड़ लेता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इटर्नियम से बने मिसाइल के लगने की वजह से डेथ एडम घायल हो जाता है और जब वो वहाँ से उड़कर जाने की कोशिश करता है तो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम इस्माइल को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और वो इंटरगैंग के ऑफिसर को इसीलिए गोली मार देता है क्योंकि उसने एडेना के सामने उसे सच में मारा था। अगले सीन में हम अमांडा वाले नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसके पास दुनिया के सारे सुपर हीरोज की लिस्ट होती है और वो ये तय करती है कि सुपर हीरोज की टीम किस प्रकार काम करेगी। अमांडा वालर हॉकमैन से बात करती है और उसे डेथ एडम को रोकने के लिए अपनी सुपर हीरोज की एक टीम बनाने के लिए कहती है। अमांडा वालर के कहने पर हॉकमैन अपनी एक टीम बनाता है जिसमें डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर जैसे सुपर हीरोज मौजूद होते हैं जो ब्लैक एडम को रोकने के लिए हॉकमैन के प्राइवेट जेट में बैठकर खानदाक सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब डेथ एडम को होश आता है तो वो खुद को एडेना के घर में पाता है जहाँ पर एडेना का बेटा एमोन उसे सारी बातें बताता है कि किस प्रकार वो 5000 साल से कहीं गायब था और इस समय खानदाक को उसकी जरूरत है क्योंकि इंटरगैंग नाम के एक आतंकी संगठन ने खानदाक को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन डेथ
एडम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खानदान को अपना शहर नहीं मानता और न यहाँ के लोगों को इंटरगैंग से बचाना चाहता है। ब्लैक एडम दीवार को तोड़ता हुआ एडेना के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर ताज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही होती है। और जब डेथ एडम एडेना के भाई को टीवी देखते हुए देखता है तो उसे लगता है कि एक जादूगर है, क्योंकि उसके समय में टीवी नहीं हुआ करता था, इसीलिए उस टीवी को तोड़ देता है। एडेना डेथ एडम से खानदान सिटी को इंटरगैंग से बचाने के लिए कहती है, क्योंकि डेथ एडम खानदान का असली मसीहा है और हजारों सालों से खानदान के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एडेना की बातों का जवाब दिए बिना ही दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है और इस नए खानदान सिटी को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हॉकमैन की टीम भी लगातार खानदान की तरफ बढ़ रही होती है। अब एमोन डेथ एडम को खानदान का हीरो दिखाने के लिए इंटरगैंग के एक सोल्जर को मारकर भागने लगता है और डेथ एडम को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है, ताकि डेथ एडम इंटरगैंग के ऑफिसर्स को मारकर खानदान के लोगों के लिए हीरो बन जाए। अब इंटरगैंग का सोल्जर एमोन और एडेना को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर डेथ एडम आ जाता है, जो एमोन और एडेना को बचा लेता है और एक एक करके इंटरगैंग के सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। अब डेथ एडम जब इंटरगैंग के 2 सोल्जर्स को मारने के लिए उन्हें लेकर आसमान में आता है, तो वहाँ पर हॉकमैन भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। हॉकमैन को देखकर डेथ एडम इंटरगैंग के दोनों सोल्जर्स को नीचे फेंक देता है, लेकिन हॉकमैन उन दोनों को बचा लेता है। अब डॉक्टर फेट भी डेथ एडम को रोकने के लिए शिप से बाहर चले जाते हैं और एडम स्मैशर और साइक्लोन को रेडी रहने के लिए कहते हैं। हॉकमैन जब इंटरगैंग के दोनों सोल्जर्स को बचाकर नीचे ले आता है तो खानदान के लोग हॉकमैन का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि हॉकमैन ने गलत लोगों को बचाया है, जिस पर हॉकमैन कहता है कि किसी को मारना हमारा काम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर डेथ एडम आ जाता है, जो हॉकमैन द्वारा बचाए गए दोनों सोल्जर्स को मार देता है। अब हॉकमैन और डेथ एडम के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। हॉकमैन डॉक्टर फेट के साथ मिलकर किसी तरह डेथ एडम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि डेथ एडम काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अब साइक्लोन और एटम स्मैशर भी डेथ एडम को रोकने के लिए आ जाते हैं और एटम स्मैशर अपनी साइज काफी ज्यादा बढ़ाकर डेथ एडम के ऊपर हमला कर देता है और एक जोरदार पंच मारकर उसे जमीन में नीचे गाड़ देता है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फाइनली उन्होंने डेथ एडम पर काबू कर लिया है और उसे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। लेकिन वो गलत होते हैं, क्योंकि अगले पर डेथ एडम अपनी पूरी पावर से बाहर आता है और एटम स्मैशर को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। डेथ एडम को देखकर खानदान के लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका मसीहा वापस आ गया है। इसके बाद डेथ एडम उड़कर वहाँ से महल की तरफ चला जाता है। डेथ एडम के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर फेट एडेना के पास जाता है और उससे सबा का ताज देने को कहता है, क्योंकि डॉक्टर फेट को अपनी मैजिकल पावर की मदद से पता चल गया था कि एडेना के पास ही सबा का ताज है। लेकिन एडेना डॉक्टर फेट को सबा का ताज देने से मना कर देती है और इनसे कहती है कि डेथ एडम खानदान का हीरो है, जो हजारों सालों के बाद खानदान को बचाने के लिए आया है और वो इंटरगैंग के लोगों को मारकर ऐसा कर भी रहा है। एडेना की बात सुनकर हॉकमैन उसे बताता है कि उसने डेथ एडम के बारे में जो कुछ भी सुना है वो गलत है, क्योंकि डेथ एडम कोई हीरो नहीं बल्कि एक विलन है, जिसके गुस्से की वजह से पूरा खानदान शहर बर्बाद हो गया था। हॉकमैन की बात सुनकर एडेना हॉकमैन और उसकी टीम को डेथ एडम से मिलाने के लिए खानदान के पुराने महल में ले आती है। यहाँ पर एडेना डेथ एडम से कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम कोई हीरो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे गुस्से की वजह से ही तुम्हारी शक्तियाँ बेकाबू हो गई थी और खानदान में तबाही लेकर आई थी। एडेना की बात सुनकर डेथ एडम कहता है कि मैंने कभी भी हीरो होने का दावा नहीं किया, जिस पर एडेना कहती है कि भले ही तुम पहले हीरो ना रहे हो, लेकिन अब बन सकते हो, क्योंकि तुमने बिना कुछ सोचे समझे गुफा में मेरी जान बचाई थी, यानी कि तुम में अभी भी अच्छाई मौजूद है। अब डॉक्टर फेट और हॉकमैन भी डेथ एडम को शजिम बोलने के लिए कन्विंस करने लगते हैं, क्योंकि शजिम बोलते ही डेथ एडम अपनी पावर खो देगा और अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाएगा, जिसके बाद ये लोग उसे हमेशा के लिए कैद कर देंगे, क्योंकि इनको डर होता है कि कहीं डेथ एडम गुस्से में आकर तबाही मचाना स्टार्ट न कर दे। वहीं दूसरी तरफ हम एमोन को देखते हैं, जो सबा का ताज लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर इस्माइल पहले से ही एमोन का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल इस्माइल वही व्यक्ति होता है जो एडेना को गुफा में लेकर गया था और इंटरगैंग से भी मिला हुआ होता है और वो किसी तरह सबा का ताज पहनकर पावरफुल बनना चाहता है, क्योंकि इस्माइल अख्तोन का आखिरी वंशज बचा होता है और सबा के ताज पर उसी का हक होता है। इस्माइल एमोन से ताज देने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि एमोन इस्माइल को सबा का ताज देता, एडेना का भाई इस्माइल पर हमला कर देता है और एमोन को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन इस दौरान उसे गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और एमोन किसी तरह इस्माइल से छुपकर एडेना को कॉल करके बता देता है कि उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर एडेना डेथ एडम से एमोन की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद डेथ एडम एमोन की जान बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अगले सीन में हम एमोन को देखते हैं, जो इस्माइल और इंटरगैंग के लोगों से बचकर किसी तरह भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इंटरगैंग का एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है और अब यहाँ पर डेथ एडम भी आ जाता है, जो एमोन को बचा लेता है और एक एक करके इंटरगैंग के सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। इस दौरान एमोन अकेला बचा होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर इस्माइल एमोन को किडनैप कर लेता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। डेथ एडम को जब पता चलता है कि एमोन वहाँ पर नहीं है, तो एक एक करके इंटरगैंग के सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है और उनके एडवांस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एमोन को ढूंढता है। अब हॉकमैन, एटम स्मैशर और साइक्लोन भी इंटरगैंग के लोगों पर हमला करके एमोन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि एमोन किसी भी फ्लाइट ऑब्जेक्ट में हो सकता है। इस दौरान हॉकमैन और डेथ एडम के बीच में हल्की नोकझोंक भी होती है, क्योंकि हॉकमैन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एमोन को ढूंढना चाहता है। वहीं डेथ एडम को जिस भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में एमोन नहीं मिल रहा होता, वो उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पायलट को मार देता है। अंत में सिर्फ एक ही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बचता है और डेथ एडम को पूरा विश्वास होता है किसी के अंदर एमोन है, इसीलिए उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का पीछा कर रहा होता है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का पायलट जब अपने पीछे डेथ एडम को आता हुआ देखता है, तो अपने शिप की स्पीड फुल कर देता है, जिसकी वजह से उसकी शिप साउंड की स्पीड से भी कई गुना तेज स्पीड से ट्रेवल करने लगती है। लेकिन डेथ एडम इससे भी तेज स्पीड में उड़कर शिप को पकड़ लेता है और ये लोग मात्र 9 सेकंड में इजिप्ट से चाइना आ जाते हैं। डेथ एडम शिप को क्रैश होने से बचा लेता है, क्योंकि शिप के क्रैश होने से एमोन की जान भी जा सकती थी। लेकिन जब वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर देखता है, तो उसमें एमोन नहीं होता।
होता, जिस बात पर गुस्सा होकर डेथ एडम पायलट को मार देता है। अब डॉक्टर फेट अपने मैजिक की मदद से डेथ एडम से संपर्क करते हैं और उसे पकड़े गए इंटर गैंग के ऑफिसर्स को लाने के लिए कहते हैं, ताकि उसका माइंड पढ़कर ये पता लगा सके कि इस्माइल ने एमोन को कहाँ रखा है। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डेथ एडम ने पायलट को मार दिया है। इसके बाद हम एडेना के भाई को देखते हैं, जिसे डॉक्टर फेट ने बचा लिया था, और अब हॉकमैन के शिप में साइक्लोन उसका इलाज कर रही होती है। अगले सीन में हम एडेना को देखते हैं, जो एमोन के नाम मिलने से बहुत दुखी होती है कि तभी वहाँ पर हॉकमैन इंटर गैंग के 2 सोल्जर्स को लेकर आ जाता है और डॉक्टर फेट से उनसे पूछताछ करने के लिए कहता है। उन दोनों गुंडों को देखकर एडेना गुस्से में आ जाती है और उन्हें मारकर एमोन के बारे में पूछने लगती है। एडेना को ऐसा करता देखकर डेथ एडम उसे रोकता है और खुद उन दोनों को लेकर आसमान की गहराइयों में आ जाता है और उनसे कहता है कि जो भी पहले एमोन के बारे में बताएगा वो बच जाएगा और दूसरा मारा जाएगा। अब एक सोल्जर जब बताने से मना कर देता है तो डेथ एडम उसे नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर दूसरा सोल्जर डेथ एडम को जल्दी से एमोन के लोकेशन के बारे में बता देता है, लेकिन फिर भी डेथ एडम उसे नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले कि नीचे गिरने से उन दोनों की डेथ होती, हॉकमैन उन्हें बचा लेता है। अब हॉकमैन और डेथ एडम के बीच में एक बार फिर से फाइट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। फाइट के दौरान डेथ एडम का पंच एक ऐसे मेटल पर पड़ता है जिससे डेथ एडम को चोट लगती है, और जब हॉकमैन उस मेटल को बाहर निकालता है तो पता चलता है कि वो मेटल और कोई नहीं बल्कि टाइटेनियम से बना सबा का ताज है। ताज को देखकर एडेना कहती है कि हमें इस ताज को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि इंटर गैंग इसी ताज को हासिल करना चाहता है। लेकिन हॉकमैन चाहता है कि एडेना उस ताज को उसके हवाले कर दे ताकि उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख सके। एडेना ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और इनसे कहती है कि जब तक एमोन नहीं मिल जाता ताज उसी के पास रहेगा और डेथ एडम हॉकमैन और उसकी टीम के साथ मिलकर लड़ेगा। एडेना की इस बात पर सभी लोग राजी हो जाते हैं और हॉकमैन की शिप में बैठकर अल हल्दिया माइन की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि इंटर गैंग के गार्ड से इन्हें पता चला होता है कि इस्माइल ने एमोन को वहीं पर छुपा कर रखा है। रास्ते में डॉक्टर फेट हॉकमैन को समझाते हैं कि हमें डेथ एडम से नहीं बल्कि डेथ एडम के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा फायदा है। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस्माइल ने एमोन को बंदी बनाकर रखा होता है। सबसे पहले हॉकमैन प्लान बनाता है कि ये लोग इंटर गैंग के लोगों पर किस तरह से हमला करेंगे, लेकिन डेथ एडम हॉकमैन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अकेले ही इंटर गैंग के लोगों से लड़कर एमोन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। डेथ एडम बड़ी आसानी से इंटर गैंग के सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और जल्दी वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर इस्माइल ने एमोन को बंदी बनाकर रखा होता है। लेकिन इससे पहले क्यों एमोन को इस्माइल के कब्जे से छुड़ाता, वो एक सुरक्षा कवच से टकराकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि सुरक्षा कवच प्योर टाइटेनियम से बना होता है। अब यहाँ पर एडेना और हॉकमैन अपनी टीम के साथ आ जाते हैं। इस्माइल एडेना से एमोन के बदले सबा का ताज मांगता है, जिस पर एडेना राजी हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी तरह एमोन को बचाना चाहती है। एडेना की बात सुनकर इस्माइल बहुत खुश होता है और वो कुछ ही समय के लिए सुरक्षा कवच को बंद कर देता है और एडेना को अंदर आने देता है। लेकिन जैसे एडेना उसे सबा का ताज देती है, वो अपना वादा भूल जाता है और एमोन को आजाद करने के बजाय उसे शूट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि गोली एमोन को लगती, डेथ एडम अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करके एमोन को बचा लेता है। इस समय डेथ एडम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि चारों तरफ बिजली की लपटें दौड़ने लगती है। हॉकमैन एडेना को, एडम हमेशा साइक्लोन को और डॉक्टर फेट एमोन को बचा लेते हैं और डेथ एडम के बेकाबू ही शक्तियों की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस्माइल के साथ ही उसके सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद डेथ एडम वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे हॉकमैन भी जाता है और बाकी के लोग एमोन के साथ हॉकमैन की शिप में आते हैं, क्योंकि इस समय एमोन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अगले सीन में हम डेथ एडम को देखते हैं, जो खानदान के पुराने महल के खंडर में खड़ा होता है, जहाँ पर उसके साथ हॉकमैन भी होता है। डेथ एडम हॉकमैन को बताता है कि उसके गुस्से की वजह से बेकाबू ही शक्तियों से कई लोगों की जान गई है, और यहाँ पर डेथ एडम हॉकमैन को यह भी बताता है कि किस प्रकार जब जादूगरों ने उसके बेटे को सुरमा चुना तो राजा अकतोम ने गुस्से में उसकी मॉम को मार दिया और उसे भी बहुत बुरी तरीके से पीटा। जब उसके बेटे ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसने उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियाँ उसे दे दी, जिसकी वजह से वो डेथ एडम बन गया। और मैं असली सुरमा नहीं हूँ, बल्कि मेरा बेटा था, जिसकी खानदान में मूर्ति बनी हुई है, और उसने मुझे बचाने के लिए अपनी शक्तियाँ मुझे दे दी। लेकिन उसी समय अकतोम के सैनिकों ने तीर से हमला करके मेरे बेटे को मार दिया, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने गुस्से में अकतोम के साथ ही उसके पूरे साम्राज्य को भी खत्म कर दिया। लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए हॉकमैन से कहता है कि जब मैं शजेम बोलकर अपने रियल फॉर्म में वापस आऊँ तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि मैं दोबारा से शजेम ना बोल पाऊँ। अब डेथ एडम के शजेम बोलते ही वो अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाता है और उसकी सारी पावर चली जाती है, जिसके बाद हॉकमैन डेथ एडम को समुद्र के बीच में बने अपने अंडरग्राउंड टनल में ले आता है, जहाँ पर उसने सबसे खतरनाक मुजरिमों को कैद किया हुआ था। यहाँ पर डेथ एडम को इस प्रकार से कैद किया जाता है कि हर समय बेहोशी की हालत में रहे और अपने मुंह से एक भी शब्द ना बोल पाए। वहीं दूसरी तरफ एमोन भी इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब एडेना जब सबा के ताज को उल्टा करके पढ़ती है तो ताज पर लिखे गए शब्दों को पढ़कर पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है मौत ही जिंदगी की आखिरी मंजिल है। यानी कि इस्माइल ने सबा का ताज हासिल करने के बाद जानबूझकर एमोन पर गोली चलाई थी ताकि डेथ एडम उसे मार दे, क्योंकि उसे पता था कि डेथ एडम के मारने के बाद वो मरकर अंत की पहाड़ी पर पहुंच जाएगा, जहाँ पर 7 शैतान रहते हैं जो अपनी पावर की मदद से उसे सबाग में बदल देंगे। और होता भी ऐसा ही है। इस्माइल मरने के बाद 7 शैतानों के पास पहुंच जाता है, जो उसे अपनी पावर देकर एक शक्तिशाली डेमोन सबाग में बदल देते हैं, जिसके बाद इस्माइल की डेड बॉडी में जान आना शुरू हो जाती है और वो देखते देखते सबाग बनकर समुद्र से बाहर निकलता है। डॉक्टर फेट को जब सबाग के बारे में पता चलता है तो हॉकमैन को अपनी शिप उसकी तरफ ले चलने के लिए कहते हैं और हॉकमैन अपनी शिप में से मिसाइल निकालकर सबाग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि सबाग अपनी बॉडी से हेल की आग निकालकर हॉकमैन के शिप पर हमला करके उसे क्रैश कर देता है। इसके बाद हॉकमैन अपनी सुपर टीम के साथ मिलकर सबाग को रोकने की कोशिश करता है और इनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। लेकिन हॉकमैन और उसकी पूरी टीम मिलकर
मिलकर भी सबा को नहीं रोक पाते और सबा इनको घायल करके खानदान की गद्दी पर बैठने के लिए चला जाता है। और अगर वो एक बार खानदान की गद्दी पर बैठ गया तो नरक की सेना उसके कंट्रोल में होगी और वो खानदान का राजा बन जाएगा। सबा के वहाँ से जाने के बाद हॉकमैन एक बार फिर से अपनी टीम के साथ उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर फेट अपने मैजिक की मदद से एक जादुई दीवार बना देते हैं जिसके उस पार उनके सिवा कोई भी नहीं जा सकता। दरअसल डॉक्टर फेट ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हॉकमैन जिंदा रह सके और सबा को हराया जा सके, क्योंकि उन्होंने भविष्य देखकर पता लगाया होता है कि सबा से लड़ने के दौरान उनकी टीम का एक मेंबर मारा जाएगा। हालांकि हॉकमैन दीवार तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब डॉक्टर फेट और सबा के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और डॉक्टर फेट अपना छलावा बनाकर सबा को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि वो ज्यादा देर तक सबा को नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए अपनी मैजिकल पावर की मदद से डेथ एडम को आजाद कर देते हैं, क्योंकि अब सिर्फ डेथ एडम ही सबा को रोक सकता है। डेथ एडम आजाद होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर समुद्र से ऊपर आने लगता है और वहीं दूसरी तरफ सबा डॉक्टर फेट को मार देता है और फाइनली खानदान की गद्दी पर बैठ जाता है। खानदान की गद्दी पर बैठते ही सबा पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और हॉकमैन की टीम को दूर फेंक देता है। अब पूरे शहर में नरक की सेना हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन एडेना किसी तरह अपने भाई के साथ मिलकर उनसे लड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एमोन शहर के बाकी लोगों को भी लेकर आ जाता है और सभी लोग मिलकर नरक की सेना से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबा हॉकमैन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है और वो डेथ एडम के स्टेचू पर भी हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन इससे पहले कि उसके नीचे दबने से एमोन की जान जाती, डेथ एडम उसे रोक लेता है। इसके बाद डेथ एडम और सबा के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान सबा के रोड को हॉकमैन की बॉडी के आर पार कर देता है और अगले पल हॉकमैन राख बनकर उड़ जाता है और उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है, लेकिन हॉकमैन अभी मरा नहीं होता क्योंकि उसने डॉक्टर फेट के मैजिकल हेलमेट की मदद से अपना एक छलावा बनाया था। इसके बाद हॉकमैन अपना ढेर सारा छलावा बनाकर सबा के ऊपर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर डेथ एडम भी सबा के ऊपर हमला कर देता है और उसे बीच में से चीरकर मार डालता है और खानदान को तबाह होने से बचा लेता है। हॉकमैन एक बार फिर से ब्लैक एडम से मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि डेथ एडम एक अच्छा सुपर हीरो है और भविष्य में फिर कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद हॉकमैन अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर फेट का मैजिकल हेलमेट अपने नए होस्ट को ढूंढने के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद फाइनली डेथ एडम खानदान की गद्दी पर बैठता है, लेकिन अगले ही पल वो उस गद्दी को तोड़ देता है क्योंकि वो चाहता है कि अब खानदान की जनता किसी राजा की गुलाम नहीं बल्कि आजाद रहे। अब एमोन जब डेथ एडम को डेथ एडम कहकर बुलाता है तो डेथ एडम कहता है कि अब ये नाम काफी पुराना हो गया है, यानी कि अब डेथ एडम ब्लैक एडम के नाम से जाना जाएगा। और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अमांडा वालर को देखते हैं जो एक ड्रोन की मदद से ब्लैक एडम को बताती है कि वो खानदान सिटी से बाहर ना आए वरना ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अमांडा वालर की बात सुनकर ब्लैक एडम कहता है कि पूरे प्लेनेट पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक सके, जिस पर अमांडा वालर ब्लैक एडम से कहती है कि मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो इस प्लेनेट के नहीं है। ब्लैक एडम को अमांडा वालर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे लगता है कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं और वो ड्रोन को तोड़ देता है और अगले पल वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है जो ब्लैक एडम से कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसे ही और सुपर हीरोज की वीडियोस देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।